Hello children, how are you? Children, I hope that all of you will be well with your parents. As you all know that due to COVID-19, Corona and incurable diseases for the last about 10 weeks, our daily routine is badly affected. The schools, colleges are all closed and it seems that in the month of June, the schools, colleges will not open. So all of you are requested to follow the social distance and stay home and study on time and follow the order of your parents. बच्चों, आज हमारा जो है आओ अंग्रेजी सीखें का 10वां दिन है। आज हम 10वें दिन में पढ़ेंगे गुड मैनर्स के यानी कुछ शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पॉलिट फ्रेजेज। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था गुड मैनर्स इन इंग्लिश, यानी तौर तरीके पढ़े थे। इंग्लिश में कुछ सामान्य तौर तरीके होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। तो हमने पढ़ा था पिछले दिन, जैसे प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर। ये सब ऐसे जो जो गुड मैनर्स हैं इंग्लिश में, उनका इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे शिष्टाचार के कुछ वाक्य। तो शिष्टाचार के कुछ वाक्य में देखिए है, पहला है आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। जैसे किसी को आपने समय दिया और समय पर नहीं जा सके तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मैं मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। सेकंड वाला है आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। आपने किसी को समय दिया था और बिल्कुल उस दिन नहीं जा पाए तो उसमें बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। थर्ड है आई एम सॉरी आई गॉट ए लिटिल लेट। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। जैसे आपने किसी को समय दिया, आप समय पे नहीं पहुंचे, थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो बोलेंगे आई एम सॉरी आई गॉट ए लिटिल लेट। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। फोर्थ वाला है मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। जैसे आपने कोई, जैसे कहीं जाना था, आप दो मित्रों को जाना था, आप नहीं जा सके, आपका दूसरा मित्र चला गया, तो आप उससे बोलते हैं जाना और मेरे तरफ से माफ़ी मांग लेना। तो उसके लिए बोलना पड़ेगा प्लीज कॉन्वे माई एप्लॉजीज, प्लीज कॉन्वे माई एप्लॉजीज, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। 5 है इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। कुछ गलती हो गया है आपको तो तुरंत आप उससे माफ़ी मांगते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ऐसा गलती से हो गया, तो इसे बोलेंगे इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी। 6 है आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। ये जो है कोई किसी का कुछ कीमती सामान है कहीं गुम हो गया, तो आप बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। या फिर जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो उसके लिए आप बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी। 7th है सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, जैसे कोई स्टडी कर रहा है, आप जाते हैं तो वह डिस्टर्ब होता है, तो आप बोलेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। इससे क्या होगा कि उसको ये लगेगा चलो इसने मुझे जानबूझ के परेशान नहीं किया, मुझे जानबूझ कर डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये सब इंग्लिश के कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ शिष्टाचार के वाक्य हैं। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। 8 है आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिए। ये आम बोलने वाली भाषा शब्द है, जो फ्रेजेज है आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिए।
अलाउ मी टू से, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना स्कूल में जो है सुबह में असेंबली होता है, वहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल सर कुछ बोलने के लिए कहें तो आप बोलते हैं अलाउ मी टू से, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ये स्टेशन पे बहुत ये फ्रेजेज जो है सुनाई देता होगा आपको, स्टेशन पे कभी गए होंगे रेलवे स्टेशन पे तो ये शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं। ये वाक्य मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जरा ध्यान दीजिए। वह जो है अनाउंस करता है ना जब ट्रेन को ट्रेन का समय बताता है, ट्रेन के पोजीशन बताता है तो वो बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जरा ध्यान दीजिए। 11th है इट्स ऑल योर, इसे अपना ही चीज समझे। जैसे आपके आपका दोस्त है, आपसे पेन मांगता है तो आप उससे बोलते हैं इट्स ऑल योर्स, इसे अपना ही चीज समझे। 12th है विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, जरा मुझे बोलने दें या जरा मुझे बोलने की कृपा प्रदान करें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। 13th है लेट मी आल्सो हेल्प यू, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। जैसे कोई काम कर रहा है, आप चाहते हैं उसको मदद करना, तो परेशान है वो बेचारा, तो आप उससे बोल सकते हैं लेट मी आल्सो हेल्प यू, मेरी भी अपने काम में मेरी भी मदद ले लीजिए। 14 है विल यू प्लीज मूव ए बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। जैसे आप बस में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको बैठने की जगह चाहिए तो आप बोलते हैं क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज मूव ए बिट। 15 है विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, जरा धीरे बोले, बहुत शोर हो रहा हो तो आप बोलते हैं ना जरा धीरे बोले, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। सेक्शन है विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज, जरा धीमा बोलने की कृपा करें। उससे भी अगर आपको काम नहीं चल रहा है कि जरा धीरे बोलें, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, तो आप ये बोल सकते हैं विल यू माइंड स्पीक ए बिट सॉफ्टली प्लीज। 17 है विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे। बहुत लोग होते हैं ना ट्रेन में, बहुत लोग होते हैं एक से दो सीट पे एक ही बैठ जाते हैं, वो चाहते नहीं है कि हम उठें, तो आप उनको बोल सकते हैं विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे। 18th है कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट फॉर मी, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। आप किसी के पास गए हैं, वो बहुत बिजी है या बिजी नहीं भी है, आप उससे कुछ बात कर सकते हैं तो आप बोलते हैं क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। 19th है एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी, होता है ना जैसी आपकी मर्जी, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एज यू प्लीज। 20 है प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए। कहीं पे आप जाते हैं तो बोलते हैं दूसरे को, आप कोई आया है तो उससे बोलते हैं आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। 21 है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कष्ट के लिए क्षमा करें। कोई कोई दिक्कत हुई है आपके वजह से किसी को, तो आप बोल सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कष्ट के लिए क्षमा करें। 22 है दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। 23 है प्लीज हेल्प योर सेल्फ, लीजिए, मतलब कुछ आप किसी को देना चाहते हैं तो उसके बोल सकते हैं प्लीज हेल्प योर सेल्फ। 24th है ग्लैड टू मीट यू, किसी से आप मिलते हैं तो आप बोलते हैं ना आपसे मिलकर खुशी हुई, तो उसे बोल सकते हैं इंग्लिश में ग्लैड टू मीट यू। 25th है थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। आपको कोई अच्छी सलाह देता है तो आप उसे बोलते हैं थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस या थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। 26 है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपने स्तर से पूरा कोशिश करूँगा या करूँगी। 27th है होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, आशा है आप मज़े में होंगे या मज़े में हैं।
अच्छे से हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये जो है 27th मैंने लिखा था शिष्टाचार के कुछ वाक्य जो होते हैं, सम पॉलिट फ्रेजेज हैं। ये पॉलिट फ्रेजेज हैं, आप इनको लगातार जो है घर में प्रैक्टिस करें। घर में प्रैक्टिस करें, अपने आप खुद से बोलिए, अपने मन में इसे बोलिए और दोहराइए। ये शब्द जो हैं बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और ये बड़े काम की हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। अब चलिए देखते हैं, रिमेंबर है, याद रखें में क्या है। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों का आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन ही रहता है। जैसे श्री केदारनाथ जी आए हैं, तो श्री केदारनाथ जी आए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुवचन है। लेकिन इंग्लिश में आए हैं यानी कम ही होगा, कम नहीं होगा ये, बल्कि ये कम ही होगा। मिस्टर केदारनाथ है कम। तो ये सब इंग्लिश और हिंदी में कुछ अंतर है। सेकंड है, हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। तो आप देखिए यहाँ पे कि हम बोल रहे हैं आप, तो ये जो है हिंदी के जो है वह आदर सूचक शब्द हैं, लेकिन ये इंग्लिश में आप जो है आदर सूचक शब्द बोलिए या जो भी बोलिए, ये सभी के लिए यू ही होता है, छोटे के लिए भी बड़े के लिए भी होता है। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वी का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। आप ऊपर पढ़े ही हैं, वे रात को आ सकते हैं, ही में कम एट नाइट। वे रात को आ सकते हैं, हम लोगों ने इसको आदर सूचक बनाने के लिए वह के जगह पे वे लगाए हैं, ताकि ये जो है पॉलिट हो, नम्र शब्द हो। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह रात को आ सकता है। वह रात को आ सकता है जो है वह हिंदी में आदर सूचक वाक्य नहीं है, तो हम बोलते हैं वे रात को आ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ही मे कम एट नाइट मीन्स वह रात को आ सकता है या वे रात को आ सकते हैं, दोनों के लिए बोलते हैं ही मे कम एट नाइट। बी में देखिए, क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। जैसे एक्सक्यूज मी, क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, प्लीज एक्सक्यूज मी। फॉरगिव, देखिए कहाँ कहाँ पे होता है। एक्सक्यूज मी जो है वह साधारण क्षमा, यानी बहुत हल्का फुल्का क्षमा मांगना हो तो इसमें एक्सक्यूज मी बोलते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। फॉरगिव, फॉरगिव का उपयोग कहाँ करते हैं, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना है, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है और उसे क्षमा करना परमात्मा का, उसके लिए फॉरगिव बोलते हैं। फॉरगिव में यानी आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसे क्षमा करना थोड़ा दिक्कत है, उसके लिए आप फॉरगिव मी का इस्तेमाल करें। पार्डन, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, यानी पार्डन जो है बहुत बड़ा अपराध कोई किया हो उसके लिए पार्डन बोलते हैं। पार्डन, बस एक ही शब्द काफी है, पार्डन। मिस्टेक, गलत समझना। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो ये सब इसका इस्तेमाल है। तो आप ये इसको बार बार पढ़ें, जैसा कि हमने बोला है अंग्रेजी सीखिए। और अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसे पहले अपने आप से शुरू कीजिए। अपने आप से मतलब अपने मन में ही इसको बोलिए, फिर अपने घर में आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ बोलिए, फिर अपने फ्रेंड के साथ बोलिए। तो शुरू करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।